मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ की हम 78वीं गाथा पढ़ रहे थे। उसके पहले की जो गाथा थी उनको मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं आपको कि हमने क्या पढ़ा था और उसका सार क्या था। हमने सभी गाथाओं में जो पढ़ा, चूंकि हमारे ये कर्ता कर्म अधिकार है, तो कर्ता कर्म अधिकार में इस बात पर जोर दिया जाता है कि कर्ता किसे कहते हैं। जिसमें वो कर्तापने का लक्षण है उसे उस बात का कह सकते हैं कि इसका वो कर्ता है। लेकिन जो लक्षण कर्ता के होते हैं वो अगर ना पाए जाएं तो वो कर्ता नहीं हो सकता। तो अपन ने ये पिछली गाथा नंबर 76 में पढ़ा था कि कर्ता के 3 गुण होते हैं जिसके द्वारा ये सिद्ध होता है कि वो कर्ता। तो क्या अपन ने पढ़े थे, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। 76 में अपन ने ये पढ़ा था कर्ता में। ये अपन ने बोला था, प्राप्य विकार्य और निवृत्त ऐसा व्याप्य लक्षण वाला पुद्गल का परिणाम स्वरूप कर्म, उसमें पुद्गल द्रव्य, इसके पहले था शायद। हाँ, जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है सो तो व्यापक है। तीन इसमें जो उन्होंने गुण बताए थे ये वाले। ये तो सामान्यतया कर्म 76 के बाद ही तो दिया था ये। इसके नीचे है सर, यही प्राप्य आवाज। विकार और निर्वाण। हाँ, ये वाला। जीव पुद्गल कर्म को जानता है तथापि उसे पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। सामान्यतया कर्ता का कर्म 3 प्रकार का कहा जाता है। 3 तरह से समझ समझ सकते हैं कि वो करता है। अगर ये 3 कार्य उसके द्वारा संपादित होते हैं तो माना जाता है वो उसका करता है। 3 कर्म कौन से हैं? निवृत्ति, विकार्य और प्राप्ति। यानी कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए सो कर्ता का निवृत्ति कर्म है। जैसे कि कॉटन है, रुई है। रुई के द्वारा धागे की उत्पत्ति होती है। वो कार्य तो नया है लेकिन उसको करने वाला रुई ही है। जो जो मतलब जो जब तक रुई है तब तक वो कार्य शुरू नहीं हुआ। जब उससे उसी से सूत बनता है, उसी से कपड़ा आदि बनता है। तो कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो यानी रुई की अवस्था में नहीं हुआ था ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए सो कर्ता का निवृत्त कर। अब कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकार्य कर्म है। तो जैसे उसमें जो रुमाल बन रहा है उसी में कुछ रंग वगैरह ऐड कर दिए जाएं, उसका जो है वो थोड़ा किंचित स्वरूप उसका बदल जाए तो वो भी पुद्गल का ही कर्म है, क्योंकि वो रुई भी पुद्गल है, वो जो कलर आदि है वो भी पुद्गल है। ऐसे कलर्ड वाले जो है उससे रुई से बनाया गया जो कपड़ा है वो उसी का कार्य है, विकार्य कार्य है। या उस सूत में कुछ है बाद में बनने के बाद में कुछ और उसमें हेर फेर की जाए, उसमें मरोड़े लगाए जाएं, उसको ऐंठन की जाए, उसको बुना जाए, तो वो सब जो है उसमें विकार कार्य है ना। उस बने हुए कार्य में सुधार किया जाना। तो या तो वो हो दूसरे तरह का।
और तीसरा वो है जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वो कर्ता का प्राप्य कर्म है। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष में से जो है फल आदि निकलते हैं, फल प्राप्त होते हैं, वो नया कुछ बात नहीं है, वो उसका स्वरूप ही है, स्वभाव ही है। फल वाले जो आम का वृक्ष है उसमें से आम निकलते हैं, ये उसका कर्ता है, तो वो उसका स्वभाव है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी दशा होती है तो माना जाता है कि वो उसका कर्ता है। इसके अतिरिक्त अगर एक चीज और उन्होंने बताया था, व्याप्य व्यापक भाव बताया था, कि जो सभी अवस्थाओं में मौजूद रहे उसे उसका कर्ता कहते हैं। जैसे मिट्टी का उदाहरण दिया कि मिट्टी घड़े के बनाने में या जो भी चीज बनाती है उसमें सब जगह व्याप्त रहती है, उससे अलग नहीं हटती। तो ठीक उसी प्रकार से जो व्याप्त रहे वो उसकी निशानी है। अभी कल किसी ने प्रश्न किया था परसों कि भाई ये बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन जब जीव कुछ सोचता है, वह भाव करता है, तो कर्म जो है वैसे ही बंध जाते हैं। और कर्म जब बनते हैं तो जब उन कर्म आते हैं उदय में, तो जीव के परिणाम वैसे हो जाते हैं। तो एक दूसरे से इतना ज्यादा उनका जो है अविनाभावी संबंध है, तो वो होने के बाद हम उनको अलग अलग कैसे कह सकते हैं? 3-4 दिन पहले लोगों ने पूछा था। तो देखो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी जैसे दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक मालिक है और एक उसका आज्ञाकारी नौकर है। इतना आज्ञाकारी है कि कभी उसने उसकी बात टाली नहीं। और वो जो नौकर है वो भी जब कभी मालिक को कुछ सजेस्ट करता है, मालिक तुरंत उसको एक्सेप्ट करता। दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं, जैसे मालिक ने कुछ कहा नौकर ने उसको अंजाम दिया, और नौकर ने जो कुछ कहा तो सेठ ने तुरंत माना। तो ये संबंध होने के बावजूद भी क्या वो दो द्रव्य, दोनों द्रव्य एक हैं? दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। तो अगर वो सेठ चाहे तो वो नौकर की सजेशन को एक्सेप्ट ना करे, नौकर भी चाहे अगर तो सेठ की आज्ञा ना माने, दोनों स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसी दशा हो रही है कि दोनों एक दूसरे का कहना मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीव और पुद्गल की अवस्था है। जब कर्म आदि का उदय होता है उस समय जीव के परिणाम बदलते हैं, और जीव फिर भी स्वतंत्र है, वो चाहे तो उस हिसाब से करे या ना करे। लेकिन देखा यह गया है कि अज्ञान दशा में जिस तरह के परिणाम बनते हैं वह जीव वैसा ही करने लगता है। लेकिन सभी अवस्थाओं में ऐसा होता नहीं। एक और कंडीशन क्या है कि वो जो कर्तापना है उसी का हो सकता है जो सभी अवस्थाओं में वैसा ही रिजल्ट आए। तो जीव जो कर्मों का उदय होने के समय में जीव के जो भाव आते हैं वो संसारी जीवों के आते हैं, मुक्त अवस्थाओं के तो होते नहीं, या जो ज्ञानी होता तो उसके होते नहीं। इसका अर्थ क्या है कि वो जो सर्व अवस्थाओं में वो परिणाम व्याप्त रहने वाले हैं वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती। और नवीन नवीन भी उसी में से जनरेट होता है, इसलिए जीव तो कर नहीं सकता। अभी आपके जो है आज सिर में दर्द शुरू हुआ, तो सिर में दर्द शुरू हुआ तो अपन तो ही कहते हैं मेरे बहुत सिर में दर्द है साहब। तो क्या वो सिर दर्द जो है वो मैं कभी भी उत्पन्न कर सकता हूँ? मैं जब चाहूं कि आज बहुत दिन से सिर में दर्द नहीं हुआ, आज उत्पन्न कर लेता हूँ। या मैंने कुछ अपनी औषधि वगैरह लगाई, वो ठीक हो गया फॉर द टाइमिंग, फिर दोबारा नहीं उत्पन्न होगा, इसकी क्या गारंटी है? जीव थोड़ी चाहता कि वो बार बार उत्पन्न हो, लेकिन होता। केश मेरे क्यों बढ़ते हैं? मैं नहीं चाहता कि बढ़े, लेकिन बढ़ते हैं। ऐसा मेरे ही केश हैं फिर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे ही नाखून है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं। मैंने ही वो भोजन सामग्री को उधरस्त करने में मैं निमित्त बना था, लेकिन उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। तो ये सारी घटनाओं को देखने के बाद में हमको स्पष्ट रूप से पता लगता है इन लक्षणों के माध्यम से कि शरीर या नो कर्म से जनित ये पुद्गल पिंड और मैं भिन्न भिन्न हूँ। इसी तरह से जो द्रव्य कर्म है जिनके उदय में कुछ कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, वो भी पुद्गल से निर्मित होने के कारण वो पृथक द्रव्य है। मेरा उसके साथ कर्ता कर्म नहीं, कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। तो कौन सा संबंध हो सकता है? दो संबंध हो सकते हैं। एक तो एक क्षेत्रावगाह संबंध, ये दोनों एक ही क्षेत्र में रहते हैं। खासतौर से नौ कर्म की अपन बात करें, शरीर आदि की बात करें, तो वो पुद्गल पिंड ये और मैं यानी आत्मा एक ही स्थान में रहते हैं, इसलिए उनमें एक क्षेत्रावगाह संबंध है। दूसरा संबंध है निमित्त नैमित्तिक संबंध।
शरीर आदि में कुछ रोग आदि होते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। और मैं अगर बहुत ज्यादा शोक आदि करता हूँ, विवल हो जाता हूँ मानसिक रूप से, तो शरीर की केमिस्ट्री चेंज होती है। तो ये संबंध तो निमित्त निमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं। क्योंकि हमेशा वैसा ही नहीं होता। कभी दर्द कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी मैं सहन कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ, कभी किसी औषधि से ठीक होता है, कभी दूसरी औषधि से ठीक होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि हमेशा एक जैसा रिजल्ट नहीं आता। और अपना क्या, हर चीज में अपन विज्ञान विज्ञान बीच में लाते हैं ना। तो विज्ञान क्या कहता है कि जब भी किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करो, तो एक्सपेरिमेंट में होने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जब तक वही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही आता है। इतनी बार एक्सपेरिमेंट करो। तो उस सिद्धांत के हिसाब से भी अगर माना जाए कि वो वैसा ही आएगा, तो वो अगर मेरे द्वारा क्रिएट हो रहा है तो मेरे द्वारा हमेशा वही रिजल्ट पुद्गल में आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। इसका मतलब ये है कि वो द्रव्य अलग है, मैं ये द्रव्य अलग है। और इनका इनका ऐसा सहज में निमित्त निमित्तिक संबंध तो हो सकता है कि कभी कभी उतना हो जाता है तो वैसा हो जाता है, नहीं होता तो नहीं होता। तो इसलिए उद्गल के ऊपर में या कर्म के ऊपर अपना आधिपत्य मत मानना। उसमें कर्ता कर्मपना नहीं है दो द्रव्यों के बीच में। आगे तो और भी द्रव्यों के बारे में कहेंगे। तो लेकिन संबंध है जरूर। तो वो संबंध कौन सा है? वो निमित्त निमित्तिक संबंध है, जिसकी चर्चा आगे चलेगी। ठीक है ना। तो ये अभी जो अपन ने जो गाथा पढ़ी उसमें क्या लिखा था कि जीव जानता तो सब है, लेकिन पुद्गल का करता नहीं। फिर दूसरी गाथा में आया कि पुद्गल अपने भावों में तो अब कुछ कर सकता है, अपना स्वभाव में कुछ कर सकता है, अपने जो रूप रस गंध आदि उसके जो स्वभाव है, गुण है, उनके द्वारा अपने आप में कुछ कर सकता है, लेकिन जीव के भावों को ना तो जान सकता है, ना जीव के भावों का करता होता। तो दोनों दोनों द्रव्यों के बारे में ऐसा ही है। अगली गाथा में यही दिया है। क्या पुद्गल के हिसाब से आप बताओ। जीव का तो आपने बता दिया कि जीव पुद्गल का कुछ नहीं करता, उसका फिर व्यापक रूप से कुछ नहीं होता, ये सब पढ़ा। अगली गाथा में कहा पुद्गल की तरफ से बात करो कि क्या, जब जीव पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता तो पुद्गल जीव का कुछ कर सकता है क्या? ये अपन अगली गाथा में पढ़ेंगे, दोनों क्लियर हो जाएंगे आपको। और उसके बाद जो निमित्त निमित्तिक संबंध है बहुत क्लैरिटी के साथ बताएंगे। देखिए हमने ये पढ़ा 78वीं गाथा, आपको बताता हूँ। और दूसरा एक और बताऊं कि एक तो पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य के कर्म की बात हुई। दूसरा, पुद्गल द्रव्य से होने वाला फल, यानी जब पुद्गल द्रव्य का जो पुद्गल कर्म का जो उदय आता है, तो उसका जो फल आता है जिसमें जीव सुखी दुखी होता है, तो वो सुखी दुखी होना भी वास्तव में जीव जानता है उसको, क्योंकि जीव ज्ञानी है। लेकिन उसमें वो शोक मनाए ना मनाए ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वो मजबूर नहीं है कि वो शोकाकुल हो। उन परिणामों को जानता है। जैसे किसी व्यापारी को मैंने आपको उदाहरण बताया था, जहाज का व्यापारी था, जहाज का काम करता था। उसके नौकर ने आके खबर दी कि सेठ जी आज हमारा एक जहाज डूब गया और 1 करोड़ रुपए का नुकसान। सेठ ने निरपेक्ष भाव से कहा कि तुम अपना काम करो, कोई बात नहीं। चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो दौड़ा दौड़ा आया कि साहब सेठ जी आज कमाल हो गया, आज तो हमको इतना लाभ हुआ, 10 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। तभी सेठ ने निरपेक्ष भाव से कहा कि कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है, अच्छा है, तुम अपना काम करो। तो ऐसी स्थिति हम जीव की हो सकती है कि वो किसी भी प्रकार के कर्म के उदय के समय भी निरपेक्ष बना रहे। तो इसका अर्थ क्या है कि कर्म के फल में भी जीव उनसे कर्ता कर्मपना रूप से जुड़ा हुआ नहीं रहता। नहीं साहब, इतनी बड़ी नुकसान की बात कही, आपको दुख करना ही पड़ेगा, नहीं करते लोग। और इतनी हर्ष की बात बताई, आपको कैसे नहीं खुशी हो रही? भाई नहीं हो रही तो नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति को मैं जानता तो हूं, लेकिन उसको अच्छा मानूं या बुरा मानूं या कुछ भी ना मानूं, समता में रहूं, ये जीव के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमें तीनों चीज मालूम पड़ जाए एक बार कि जीव उद्गल का करता नहीं, उद्गल जीव का करता नहीं, और पुद्गल जन्य जो परिणाम है,
सुख दुख आदि जो परिणाम है, जिन्हें हम सुख दुख कहते हैं, अपने मोहनी कर्म के कारण हम इसे महसूस करते हैं। बाकी सुख दुख क्या है? तो वो परिणाम भी वास्तव में जीव उसका जानकार तो है, लेकिन उसका करता नहीं। तो देखो, ये 78वीं गाथा में यही बात कही है। न भी परिणमति ना गिन्नहति, उपपज्यति ना परदब्ब पज्जाए, नाणी जानन्तो विहु ओगल कम फल मनंतम, नापि परिणमति न ग्रह्यात्यो उत्पद्यते न परद्रव्य पर्याये, ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गल कर्म फल मनंतम। उद्गल कर्म का फल अनंता, ज्ञानी जन जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। देखो, कुंद जी ने जितनी जो गाथाएं लिखी हैं, सब आपको उनमें थोड़े बहुत शब्द बदल करके वही के वही चीज रखी है, क्योंकि वो बात वही कर रहे हैं। जब पुद्गल द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग वहां किया, जब जीव की तरफ से बात किया तो वही शब्दों का प्रयोग वहां किया। अभी बात कर रहे हैं पुद्गल कर्म का फल। पुद्गल कर्म का फल, जैसे मेरे कोई कर्म का उदय आया तो उसके उसके जो उदय आने में जो कुछ परिणाम बनते हैं, जीव के परिणाम बनते हैं, या जो दशाएं आती हैं, जो प्रसंग बनते हैं, उन सब प्रसंगों में ज्ञानी जन मात्र जानकार हैं, है ना। वो परद्रव्यों को करने वाले नहीं, उन फलों का करने वाले नहीं, ना ग्रहण करने वाले हैं, ना ही उनको उपजाने वाले। गाथा का अर्थ बताया उन्होंने। ज्ञानी उद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है, उसे जानता हुआ भी खलु यानी परमार्थ से परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, ना उसे ग्रहण यानी उसे ग्रहण नहीं करता, और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। जो बात हमने अभी पुद्गल द्रव्य के बारे में और जीव द्रव्य के बारे में उन पिछली गाथाओं में पढ़ा था, यहाँ नया क्या है? पुद्गल कर्म का फल। वहां पुद्गल था और जीव था, यहाँ पुद्गल कर्म का फल की बात हो रही। प्राप्य विकार्य और निवृत्त ऐसा व्याप्य लक्षण वाला सुख दुखादि रूप उद्गल कर्म फल स्वरूप जो कर्म। क्या मतलब? कर्ता का कार्य। कर्म का अर्थ क्या है यहाँ पे? जो कर्ता जो काम को करता है उसका नाम, उसको भी अपन कर्म कहते हैं। कि भाई तुमने खोटे कर्म किए हैं, तो कर्म का अर्थ तो एक वो जो द्रव्य कर्म है उनकी बात भी करते हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, और एक कर्म है कि काम। जैसा उनके कर्म बहुत बड़े खोटे हैं, उनके कार्य बड़े खोटे हैं, तो कर्म दो तरह से प्रयोग में आता है। तो कर्ता जो कुछ करता है उसको कर्ता का कार्य या कर्ता का कर्म कहा जाता है। तो बोल रहे हैं, प्राप्य विकार्य और निवृत्त ऐसा व्याप्य लक्षण वाला सुख दुखादि रूप उद्गल कर्म फल स्वरूप जो कर्म यानी कर्ता का कार्य, उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म फल को करता है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य द्वारा किए जाने वाले सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म फल को ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं वह स्थित ऐसे परद्रव्य के परिणाम में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिए यद्यपि ज्ञानी सुख दुखादि रूप उद्गल कर्म के फल को जानता है, तथापि प्राप्य विकार्य और निवृत्त ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला पर द्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे न करने वाला ऐसे उस ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। अभी क्या हुआ कि समो शरण के पास लोग घूम रहे थे, हैं? मैं ऐसे एक रूपक जैसा आपको बता रहा हूँ। तो वहां पर अचानक से मंद सुगंध वाली वायु चलने लगी। तब वहां समूशरण का निर्माण हुआ नहीं था, उसी एरिया से लोग गुजर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद में उससे जो उसका जो एरिया आता है, इतने इतने योजन का,
उसमें अचानक से सुगंधित वायु बहने लगी और अच्छी शुद्ध वृष्टि होने लगी, पुष्प आदि की वृष्टि होने लगी। तो वहां जितने खड़े हुए जो जीव थे वो बड़े प्रफुल्लित हो गए, और उसमें बदल बदल के सुगंध आ रही थी। तो एक सुगंध से कुछ लोग प्रफुल्लित हो रहे थे, दूसरी सुगंध से दूसरे लोग प्रफुल्लित हो रहे थे। तो उनकी जो मानसिक अवस्थाएं हो रही थी, वो मानसिक अवस्थाएं उस गंध आदि के फैलने से, ऊपर से पुष्पों की वृष्टि आदि होने से, या दुंदुभी बाजों के शोर से उनकी मनोदशा बदल रही थी। उन्हें अच्छा या बुरा लग रहा। लेकिन उस मनोदशा को बदलने वाले वो जो गंध थी, उनका निर्माण क्या वो व्यक्ति कर सकते थे? नहीं साहब, मेरे को अब ये वाली गंध पसंद नहीं आई, मैं अब दूसरी क्रिएट करता हूँ। तो कर सकते हैं क्या क्रिएट? नहीं, थोड़ी उसमें सुगंध बढ़ा दो साहब। तो तुम बढ़ा लो ना। नहीं साहब, हम कैसे बढ़ा रहे हैं? अरे तुम उसके क्रिएटर हो ना, करता हो ना, तुम चाहो वो कर सकते हो। नहीं साहब, हम क्रिएटर नहीं है, हम तो खाली उसको आभास कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और वो भी अपने अपने मोहनी कर्म के उदय के फलस्वरूप। नहीं तो अगर मैं निरपेक्ष हो गया जैसे मैंने आपको वो फूलों वाली का और मछली वाली का बताया था ना, जो मछली की गंध का आदि है उसे मछली की गंध अच्छी लगेगी, जिसे फूलों की गंध अच्छी लगती है उसे उसी की लगेगी। ये सब कोई उसका नियम नहीं। तो इसलिए जो सुख दुख की अवस्थाएं हैं, वो तो मेरे मोहनी कर्म के अनुसार मैं उनको महसूस करता हूँ। जिसको उसमें मोह मोह है ज्यादा है, मछलियों में ज्यादा मोह है, उसको वो उन्हीं की गंध अच्छी लगेगी। तो इसलिए वो जो क्रिएशन है पुद्गल का, पुद्गल के द्वारा या पुद्गल कर्मों को एक कारण जनरेट होने वाली अवस्थाओं में सुखी दुखी तो मैं हो सकता हूँ अपने मोहनी कर्म के कारण। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होंगे जिनका मोहनी कर्म चला गया। तो चला गया तो वो उन्हीं दशाओं में भी वो किंचित भी हर्षित या दुखी नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि कर्ता उसी को कहते हैं जिसके कर्म को किसी भी अवस्था में दूसरा व्यक्ति ही नहीं कर सकता, वो स्वयं ही कर सकता। तो गंध आदि जहां से आ रही थी, वो गंध आदि जिनके द्वारा जिन वस्तुओं में से निकल रही थी, उनका कर्ता वो गंध वाली वस्तुएं ही थी। हाँ, उसमें अच्छा बुरा मानने वाला मैं था। मैं निमित्त रूप से उनको अच्छा बुरा इसलिए मानता था कि मेरे मिथ्यात्व आदि कर्म उदय में थे, वरना तो मैं वो भी महसूस नहीं करता जितना, क्योंकि ज्ञानी नहीं करता। तो कंडीशन क्या है? हर एक अवस्था में वो पाया जाए। जैसे मैंने आपको एक नौकर की और उसकी मालिक की जो बताई, कि अगर वो एक दोनों द्रव्य एक ही होते, तो उपचार से अपन कह सकते थे कि जब भी जो है मालिक कुछ करता है, तुरंत जो है नौकर का वैसा परिणाम हो जाता। लेकिन नौकर सोचता है, उसको उस हिसाब से वो एक्ट करता है, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। अगर वो उसके ही द्वारा होता, हर समय वैसा ही होता, तो उसका कर्ता होता, व्याप्य व्यापक भाव में होता। जैसे जब भी मेरे शरीर में कोई व्याधि होती है, कि खुजली नाम की बीमारी हुई, तो शरीर के संपूर्ण भाग में या जो जो प्रभावित है उसमें होती है अपने आप। मैं उन्हें लाग चाहूं छुड़ाना, कम करना तो नहीं कर सकता। तो उसी तरह से समस्त अवस्थाओं में अगर कोई भाव पाया जा सकता है, तब तो उसका कर्ता कर्म पने का कुछ उसमें स्वभाव पाया जाए। लेकिन ये जो सुगंध है, दुर्गंध है, सुखी दुखी होना है, ज्ञानी उसको जान तो सकता है और अपने मोह आदि के अनुसार उसका निष्कर्ष भी निकाल सकता है कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसका क्रिएशन नहीं कर सकता। तो इसलिए इस अच्छा, गाथा में भी। हाँ जी, बोलो। राम टेक में हम लोग गए थे, आप भी साथ में थे शायद। जी। विद्यासागर जी महाराज जिस कमरे में ठहरे हुए थे, उस हाँ। कमरे में पीछे बदबू आ रही थी। जी हाँ। और हम और वहां से जो व्यवस्थापक थे, महाराज जी को दूसरे कमरे में शिफ्ट करना चाह रहे यस, अपने सामने की बात है वो। थे। आपकी सारी बात है ना। हाँ हाँ। तो ज्ञानी पुरुष से कहते हैं। तो देखो, अभी अभी अपन ने ये समझ लिया ना कि ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कुछ नहीं होता, और अपन को तो बहुत कुछ हो रहा था। अपन तो चाह रहे थे कि महाराज जी को जल्दी जल्दी शिफ्ट कर दिया जाए यहाँ से। लेकिन उस बदबू के ऊपर हमारा कंट्रोल था क्या? कि हम यहाँ खड़े खड़े कुछ मंत्र पढ़ते और कुछ कर देते, तो वो बदबू देने वाली वस्तुएं जो है विनष्ट हो जाती, या उनमें से बदबुएं निकलना बंद हो जाता।
वो उनका स्वभाव है पुद्गल वस्तुओं का, उनमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यही सोच करके तो वो समता में थे आचार्य श्री। तो भैया ये बदबू और खुशबू दो ही तरह की चीजें तो होती जो उनका स्वभाव है पुद्गल पदार्थों का। हर एक पुद्गल में स्पर्श रस रूप गंध वर्ण होता है कि नहीं? तो उसमें से गंध है तो है, उसमें बुरा क्या मानना? ये ज्ञानियों का स्वभाव होता है। लेकिन मैं इस बात को ऐसा तो नहीं मान सकता कि वो बदबू आदि को जो है मैं बना उत्पन्न कर सकता हूँ, मैं उनको नष्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मैं महसूस कर सकता हूँ, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। तो इसलिए पुद्गल द्रव्य या पुद्गल द्रव्य के द्वारा क्रिएट किए जाने वाले जो भी भाव हैं, उन भावों का ज्ञानी मात्र ज्ञाता हो सकता है, उनका कर्ता नहीं हो सकता। ये बहुत क्लियर बात है, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हाँ, कोई किसी को जरा भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि अपन फिर आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि आगे की सब गाथाएं इसी बात पर आधारित हैं, कर्ता कर्म अधिकार। पदमचंद जी समझ में आ रही है बात? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आपका भी म्यूट है। पदमचंद जी आपने तो वीडियो ही बंद कर दिया। नहीं, आपका वो ऑडियो ऑफ आ रहा है ना, उसको ऑन करिए। याद नहीं कर पा रहा है। हाँ, वो अनम्यूट करिए, उसको अनम्यूट। हाँ, अब बोलिए। अरे फिर से अनम्यूट हो गया, फिर से म्यूट हो गया आप। चलो अनम्यूट बात। करिए, अनम्यूट करिए, दोबारा हो गया। परमचंद जी दोबारा हो गया। नहीं समझ आ रही उनको। वो नहीं था उसका। हाँ, आप बोलिए। अरे यार, नहीं वो बोलते हैं जब उसके पहले फिर से म्यूट कर देते हैं। चलो आरपी जन साहब बताएं, कि इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? कि आप कहो कि साहब भले ही आप कुछ नहीं कर सकते हो पर द्रव्यों में मैं तो कर सकता हूँ। नहीं, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो कर बिल्कुल साफ सकता साफ 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 क्लियर बात है, ये इसमें कहीं कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। बोलो सीवी जन साहब। सर ये तो विवेचना बहुत शुरू से हो रही है। हाँ कोई तब किसी का कुछ नहीं कर सकता है। हाँ भूतकाल क्या, कोई या जीव क्या, ये तो बात स्पष्ट है। इसको आचार्य श्री मतलब इसमें गाथाओं के द्वारा इसकी बार बार पुष्टि करके हमारे मस्तिष्क पलट को इसका संज्ञान करा रहे हैं कि इसको धारण करिए आप। हम धारण हाँ। नहीं कर पाते इस बात, हम इस चीज का संज्ञान नहीं ले पाते हैं। है। मूल 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 बात तो ये है कि इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल। जितनी भी गाथाएं चल रही हैं उनका अंतर्भाव तो एक ही है, एक विभिन्न चीज रूप और से ऐड इनको करना प्रस्तुत चाहता किया हूँ। जा रहा है। इतना ही हाँ मैं बोलिए, समझ सकता आरपी जन साहब बोलिए, कुछ बोल रहे एक ऐड करना चाहता हूँ। ये तो दो डिफरेंट टाइप के द्रव्यों की बात हो रही है। हैं। ये यहाँ तक कि दो सजातीय द्रव्य एक दूसरे का नहीं कुछ कर सकते। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम पूरी जिंदगी हमको हम ये मानते रहते हैं कि हम ही कर पाएंगे, हमने हूँ। ये प्राप्त कर मिथ्यात्व लिया, सर, हमने। ये मिथ्यात्व की वजह से होता है, हाँ, हाँ नहीं, बोलने मिथ्यात्व दीजिए। भाव की वजह से होता है। एक मिनट, हाँ पूरा बोलना दीजिए। हाँ बोलिए। तो चलिए। हमको जब भी हमने हर चीज में कोशिश करके देखी कि बच्चे हमारे हिसाब से चलें, पत्नी हमारे हिसाब से चले, माँ हमारे हिसाब से चलें, या फिर हम कमाएं हमारे हिसाब से, हम जैसा चाहें वैसा करें। लेकिन कहीं भी कुछ भी वैसा होता नहीं जैसा हम चाहते हैं। लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं, छोटी छोटी चालाकियां करते रहते हैं, कहीं अपनी चीजों को अपनी तरफ से कर लें, झूठ प्रपंच करते रहते हैं। और आज जैसे इस अवस्था में भी जैसे अपने 4 साल से स्वाध्याय हो रहा है, उसमें भी हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गए कि हम जो कोई भी चीजें हमारे अधिकार में नहीं है, कोई वस्तु एक वस्तु को कुछ भी नहीं कर सकती, और कुछ भी हमारे अधिकार में नहीं है। फिर भी हम कभी 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 क्या अक्सर भूल जाते हैं, और हम उसमें राग द्वेष करते करने लगते हैं और झगड़ा करने लगते हैं।
उसका कारण ये है, क्या नाम है आपका, शैलन जी, कि कई बार जो है जो कुछ हम सोचते हैं उस टाइम में वैसा ही घटित भी हो जाता है। और जो जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं उन तरीकों के इस्तेमाल करते समय वो घटना भी घट जाती है। तो हमको लगता है कि ये मेरे द्वारा क्रिएट हुआ है ना। लेकिन जब वो वैसा नहीं होता तब हमको लगता है कि ये इसमें कुछ कमी रह गई मेरे द्वारा। पहले तो मैंने जो कुछ किया था वो सब घटित हुआ, इस बार नहीं हुआ तो ये कुछ रह गया होगा, इसलिए विश्वास नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ कि जो कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय तो ले लेता हूँ मैं, जो नहीं हो पाता उसका श्रेय या तो भगवान पे डाल देता हूँ या उसके भाग्य पर डाल देता हूँ। तो ये जो मेरे अंदर में जो अहम भाव है, कर्तापने का जो भाव है, उसके कारण से ये घटनाएं घटित होती हैं। जैसे उसमें नहीं एक अब अपन बात ने तो पढ़ा था, ये नहीं, इसमें आई अपन थिंक ये बहुत सही पॉइंट बोले आपने हाँ कि हाँ हमको जब हमारी बहुत सारी चीजें हमको सही हो जाती हैं तो हमको ये भान हो जाता है कि हम सही सोचते हैं, हमारे सारे डिसीजन सही ही होते हैं। हाँ। और जहाँ पर भी गलत हो जाते हैं वहां हम दूसरों की गलती को बताने लगते हैं कि मैं तो सही था लेकिन सामने वाला गलत था। बहुत सही सही आपने विवेचन किया है। मैं वास्तव में ये हमारी अच्छा जी। मतलब हमको ऐसा लगता है कि जो सही डिसीजन लिए तो उसका कर्ता मैं हूँ, और जो गलत हो गया उसमें सामने वाले ने भंग डाल दिया, सामने वाले ने कुछ प्रॉब्लम कर दी। मैं उसी को मानते हुए चलता हूँ। वो बोलते हैं तो साहब, आपके जो चार पुत्र थे और आपने सबको अपने अपने पदों पर बना दिया तो आपको खुश होना चाहिए। बोले साहब मैं बहुत खुश हूँ। तीन बेटे थे साहब मेरे, उसको चार में से तीन को तो मैंने, एक को इंजीनियर बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया, एक को एडवोकेट बना दिया, लेकिन चौथा बड़ा नालायक निकला साहब। तो वो नहीं बन पाया। तो बोले वो क्यों नहीं बन पाया, आपने जब तीन को बनाया? तो बोले अरे साहब उसकी किस्मत ही खराब थी। तो वो तीन लोगों के मामले में किस्मत का ठेका उन्होंने ले लिया, लेकिन चौथे का जो है ठेका नहीं लिया, क्योंकि नहीं हुआ, इसलिए किसी और पर डाल दिया। हमारी व्यवस्थाएं भी संसार में ऐसी ही चलती हैं। देखो दोनों तरह से है। एक व्यक्ति जो है वो खोटे कर्म करता है, बलि देता है, कुर्बानी देता है और मानता है कि वो उसी टाइम उनको कुछ कुछ पुण्य फलित हो गया, पूरा पहला कुछ पैसा वैसा भी आ गया और कुछ अनुकूलताएं आ गई, तो वो यही सोचता है कि मैंने चूंकि आज दो बकरों की बलि दी इसलिए मेरा ये काम हुआ। हमारे यहाँ भी हम लोग भी ऐसे करते हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं, कोई बहुत ज्यादा क्रियाओं में लगा हुआ है और उसका कुछ पुण्य उदय आ रहा है तो उसको अनुकूलताएं मिल रही हैं, तो वो यही सोचता है कि देखो मुझे नए नए मेरी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मेरे नए नए मकान बन रहे हैं। उसका कारण ये है कि मैं मंदिर में बढ़ चढ़ करके जो सब ये क्रियाएं करता हूँ, आडंबर करता हूँ, ज्यादा ज्यादा से इन क्रियाओं में मस्त इसलिए हो रहा है। तो ये निर्णय भी हम स्वयं ही ले लेते हैं कि किस कारण से हो रहा है, क्योंकि वो देखता है कि वो जो जो क्रियाएं बढ़ा रहा है उसका पुण्य भी उतना फलित हो रहा है। लेकिन उस वो ये ऐसे नहीं माना, उनके बाई चांस ऐसा सिंक्रोनाइज हो रहा है, उसके पूर्व कर्म उसी काल में उदय में आ रहे हैं। उसकी आंखें कब खुलेंगी? जब उन क्रियाओं को करते हुए भी कुछ अनिष्ट हो जाएगा, तब उसको शायद एक झटका लगे। जैसे उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक कहानी आती है ना, कि वो जगन्नाथ का जो रथ चलता है बहुत बड़ा, उसके नीचे एक कुत्ता आ गया उस रथ के नीचे। तो उसको दिमाग में ये आया, वो जब चल रहा था, रथ भी चल रहा था, तो उसको एक दिमाग दिमाग में आया कि जब मैं रुकता हूँ तो ये रथ भी रुक जाता है, जब मैं चलता हूँ, और ऐसा छह छह बार हुआ। जो उसके रुकने के भाव आए, ठीक उस समय रथ को भी रोका गया। लेकिन सातवीं बार ऐसा हुआ कि ये कुत्ता चलना नहीं चाहता था, रथ चल दिया। तो उसका भ्रम टूटा कि ये आज कैसे हो गया, मेरी मर्जी के बिना रथ चल कैसे गया। तो हम भी सब ऐसे ही करते हैं। घर की गृहस्थी की जो गाड़ी है उसमें भी मैं यही सोचता हूँ कि मेरे कारण ही घर गृहस्थी चल रही है, मेरे कारण ही लोग जो है चल रहे हैं, मैं ना होता तो कैसे होता। और मेरी जो द्वारा जो क्रियाएं संपादित हो रही हैं, पुण्य क्रियाएं, उनके कारण सब फलीभूत हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पूर्व कर्म के उदय के कारण जब मैं खोटे काम भी कर रहा हूँ उस समय भी कोई पुण्य कर्म उदय में आ जाता है, तो मैं ये मान लूं कि मैं खोटे कर्म के कारण ये घटित हो रहा, तब तो नहीं मानता। तो इसलिए बहुत सावधान रहना, खासतौर से अपन जो ज्ञानी हो रहे हैं ना, तो अपनी कौन क्रिया के द्वारा क्या घटित होता है वो एकदम सिंक्रोनाइज नहीं होता कि तुरंत आपने किया, कम से कम अंतर मुहूर्त का गैप पड़ता है ना। वो आबादा काल वगैरह अपन ने पढ़ा था ना, जब हम कोई कर्म बंद होता है तो उसका उदय आने में एक समय होता है, उस समय के बाद ही वो उदय में आता है। तो ये पूरी प्रक्रिया को भली भांति समझना, और इनमें ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं।
हम अपना कार्य करो, बिना ये सोचे करो कि मुझसे इसकी उपलब्धि होगी नहीं होगी। अपने निरपेक्ष भाव से जिनेंद्र देव के पूजा गुण स्तवन आदि करना, उनमें बिल्कुल मत सोचना कि ये करने से मुझे ये मिल जाएगा। वो करोगे तो बहुत आपका फल कम हो जाएगा, क्वालिटी भी गिर जाएगी। इसलिए निरपेक्ष भाव से उन जिनेंद्र देव की पूजन करना, उनकी पूजन का ही अर्थ ये। दूसरों को अपने ढंग से पढ़वाने में बड़ा आनंद आता है। आई डोंट नो कौन सा आनंद कहेंगे, हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ सब मेरे हिसाब से परिणमित हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस आदत को, इसको भ्रम को, ऐसे नहीं आपने कह दिया मैंने तोड़ दिया, ऐसा तो नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, यहाँ ये पे हाँ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भ्रम तो जो कि तो बना हुआ है, मेरा अभी भी वही हाल है करीब करीब। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सब जैसे हम ईगो कहते हैं, अभिमान कहते हैं कि मेरी वजह से ही ऐसा होगा, मैंने उनको ऐसा सुनाया, उनको ऐसा समझाया तो कार्य हो गया। ये सब भ्रम से हम बहुत सारे जीते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो ज्ञानी क्या, और यही तो फर्क है। ज्ञानी तो उन्हें कहते हैं, जैसे कुंदाचार्य को कहा कि आपने इतना बढ़िया ग्रंथ बनाया, तो उन्होंने क्या बोला कि भैया मैं कौन होता हूँ ग्रंथ बनाने वाला। ग्रंथ एक पौद्गलिक वस्तु है, इसके कागज पुद्गल, इसकी स्याही पुद्गल, इसकी कलम पुद्गल, जिन हाथों ने उसको पकड़ा वो पुद्गल, ये सब उनका क्रिएशन है, मैंने क्या किया। और ये सहज में खाली विनम्रता दिखाने के लिए नहीं, वो ज्ञानी थे, वो ऐसा ही जानते थे, ऐसा ही दिखाई उनको देता है। हम और आप तो तुरंत उसका वो ले लेंगे श्रेय, ऊपर से जरूर विनम्र बनेंगे, नहीं नहीं साहब ये ऐसा कुछ नहीं है साहब, चलो आपने कह दिया, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन हम अंदर से तो जानते हैं कि चलो हमने ही तो किया है, इसलिए तो हमें प्रशंसा मिल रही। तो वो जब तक ये भ्रम ना टूट जाए तब तक हम काहे के ज्ञानी। अब एक हमने चीज हमने बताइए। किया भाई साहब, हमने जी किया या नहीं किया, जी। बिना करे की भी कोई अगर हमको हाँ हाँ, बधाई दे श्रेय, रहा है, तब भी श्रेय हम दे अपना दे। ऐसा शो करते हैं हम हाँ हमने हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। जानते हैं कि मैंने नहीं किया ये काम। हाँ, तभी मिल रहा है तो ले लो ना, क्रेडिट हाँ, मिल रही है। अरे अरे भाई, यही तो कमजोरी है। मेन कमजोरी तो यही है, बिना करे का भी लेना चाहते हो, करके तो फिर अपने को पता नहीं क्या समझते हैं। करके तो हम खड़े हो जाते हैं, हमने इतने दिन तक किया, हमने तो हमारा किसी ने नाम भी नहीं लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं भाई, कि लिया। मैंने इतना किया था, मैंने ये काम किया, आपने कोई श्रेय नहीं दिया, और बल्कि हाँ, आप हमसे अरे भाई, कौन किसका क्या करता है, पढ़ो ना, ग्रंथों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है। बोलिए शिव जनता। मैं ये कह रहा था, कोई भी सांसारिक जीवन में कलेक्टिव एक्टिविटी एग्जीक्यूट करनी होती है 4 5 6 लोगों को। जी और जब विवेचन होता है, डिस्कशन होता है, तो एक दूसरे के सजेशन देते हैं, और कुछ सजेशन मान्य होते हैं, कुछ नहीं मान्य होते हैं। और जब कलेक्टिव एक्टिविटी का एग्जीक्यूट हो जाती है, तो इस सांसारिक स्थिति को क्या कहेंगे, करना बंद कर देना चाहिए, सजेशन देना बंद कर देना चाहिए, नहीं दूसरे नहीं, को देखो, बताना बंद कर देना चाहिए कि भाई इस कार्य को इस तरह से नहीं करेंगे, और इस तरह से करेंगे तो ये संपन्न हो जाएगा। तो इसमें इस स्थिति को क्या कहें। देखो, हर एक घटना के पीछे बहुत सारे जो है निमित्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। है नहीं, ना। ये तो देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से जो आप बात कर रहे हैं, जो विवेचन करने वाले हैं, मैं एडवांस में बता देता हूँ, हाँ, वो बिल्कुल कटु सत्य है। इसमें ज्ञानी जीव इसमें संलग्न ही नहीं होगा, हम्म। वो अपने आप को इन चीज एक्टिविटी से दूर रखेगा। अभी मगर जैसे व्यवहारिक जीवन में, हाँ, सांसारिक जीवन में क्या करना चाहिए फिर। नहीं नहीं, व्यवहार में भी अपन यही सोचे ना। व्यवहार खास खास तौर से हम जैसे लोगों का, जो स्वाध्यायी हैं, उनको भी इसी लाइन में सोचना चाहिए कि भैया ये सब जो है, कोई कार्य जब होना होता है, पांच समवाय मिलते हैं ना, तो कोई जब जी हाँ। कार्य होना होता है तो किसी के मन में कोई एक भाव आया कि एक चीज चीज ऐसी घटना घटित होना चाहिए, और उसके साथ में और दूसरे निमित्त जुड़ते हैं, तो उसका कोई समर्थन करता है, कोई उसमें कोई सजेशन देता है, कोई उसमें सुधार करता है। ये सारे निमित्त मिल करके वो घटना जिस डायरेक्शन में जानी होती है उसी हिसाब से वो घटित होती है। तो उसमें कलेक्टिव मान करके कोई किसी को श्रेय देना नहीं देने की बात एक व्यवहार दृष्टि से अलग हो सकती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब घटनाओं में सब स्वतंत्र हैं, सब भाव स्वतंत्र हैं, सब निमित्त स्वतंत्र हैं।
और उन सब का कलेक्टिव योग होकर के वो घटना घटित होती है। इसमें किसको श्रेय लेना नहीं लेना, ये तो सब नितांत वो है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ बात समझना इसमें। इन सब घटनाओं के कोई क्रिएटर नहीं होते। अभी वो जो थे ना, क्या बोलते हैं, जिन्होंने द्वारिका नगरी जली थी, दीपायन मुनि, तो अपन कहें क्या कि दीपायन मुनि ने वो द्वारिका जला दी था? हैं? जैसा वो लड़कों ने जो है वो शराब पी कर उत्पात मचा, उन्होंने जला दी। तो अपन बोले तो वो तो अग्नि ने जलाई साहब। द्वारिका नगरी किसने जलाई? अग्नि ने जलाई। बोले साहब इतने से काम नहीं चलेगा, आप उसमें निर्णय करोगे किस किस का दोष है। तो आप कर सकते हो क्या? दीपायन मुनि को दोषी ठहराओगे, या आप कहोगे कि ऐसी होनहार थी? ये सब निमित्त थे। उसी तरह से व्यवहार में जो कुछ भी हम करते हैं, सब मिलजुल करके सलाह मशवरा करते हैं। किसी का शादी ब्याह करना है तो पति पत्नी विचार करते हैं और संबंधी विचार करते हैं, लेकिन वो घटना उसी प्रकार होनी होती है। जिस इसमें तरह कोई होनी किसी को दोष भी मत देना। इस आदमी वो लड़की बोलती मेरे भाग फोड़ दिया आपने, कहा मेरी शादी कर दी, और माँ बाप भी बड़े दुखी हो जाते हैं, हाँ साहब हमसे ये अपराध तो हो गया। लेकिन वो जानबूझ के करेंगे क्या? कोई माँ बाप अपने बच्चों का जो है वो दुखी देखना चाहेंगे क्या? लेकिन फिर भी घटनाएं घटित होती। तो उनको निरपेक्ष भाव से समझना, अपने पूर्ण विवेक से आपने कार्य किया जो आप कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी घटना जैसी होनी वैसी ही होगी। ठीक है सर। तो मैना सुंदरी का आपके सामने उदाहरण मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। तो देखो ये सब जो घटनाएं हैं जो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ये आप ये मत समझना कि ये बेकार जाती हैं। ये बेकार नहीं जाती। ये कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मस्तिष्क पे जरूर असर करती है। हम भले ही जो है अभी अपने आप को कोसते रहे या दूसरों को कोसते रहे कि साहब इतना सुना इतना पढ़ा तो हमने क्या व्यवहार में लाए, नहीं ला पाते, लेकिन कभी ना कभी आएंगी वो हमारे संस्कार में जड़ बैठ रही हो। जितनी जल्दी हम उनको उपयोग में लाएंगे उतनी जल्दी हमारे दुखों में कमी होगी, इसकी गारंटी नहीं, है। जो तो मेरा, बाबूजी ने लेकिन मेरा एक कहा। क्वेश्चन सीवी जैन साहब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है मेरा। हाँ, जैसे सीवी जैन साहब ने बोला कि जो हमको सलाह देने का भाव आता है, या हाँ, हमको, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे 60 साल 70 साल की हमारी उम्र है, तो हमको इसमें अनुभव है, हमने बहुत सारी चीजें ऐसे करके देखी हैं और ठीक भी हुई हैं और लोगों को देखा है। तो हमको ऐसा लगता है कि भाई चलो हम इस चीज को सामने वाले को कन्वे कर दो, बता दो। और कभी कभी वो बात मानी भी जाती है, उससे काम ठीक भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी मानी जाती है, कभी कभी उससे भी ठीक नहीं होता, क्योंकि अलग 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 चीज का अलग अलग रहता है। लेकिन ये भाव के लिए हमको, ये भाव हमारे अंदर है, वो अभी तो हम संसारी हैं, तो इस भाव को हम रखें या अभी से हम छोड़ने की तैयार प्रैक्टिस करें? क्योंकि अभी हम ये माने कि हम संसारी हैं और हमारा कर्तव्य है कि हमको ये भाव रखना चाहिए और लोगों को सलाह देनी चाहिए, या हम ये वेट करें कि नहीं भाई हम जब कुछ त्याग करेंगे, जब एक एक पथ पे आगे बढ़ जाएंगे तब बंद करेंगे। वो कैसे करें, आप वो बताइए। हाँ, हाँ, मैं इसका जवाब देखो। देना चाहूंगा सर। हाँ, बोलिए। मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। देखिए, इस चीज के बारे में कई बार विवेचन हो चुका है। जब तक हम संसारी जीव हैं और जो संसारी क्रियाओं में हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है, निभा रहे हैं, तो हमें अपने को इतना ही करना है कि जो जो लेजिटिमेट सजेशन आप समझते हैं वो दे दीजिए, और फिर उससे आप अलग हो जाइए। वो मानते हैं नहीं मानते हैं, और अगर मानते हैं तो ठीक है, उसका श्रेय श्रेय नहीं लेना है। नहीं मानते हैं तो उसका हमको दुख नहीं करना है। जैसे मैं यही बोलने वाला था अभी, जैसे बाबूजी ने कहा अभी कि लोग अब क्या कहते हैं, मान कसाय में चले जाते हैं। ये कार्य मेरी वजह से हुआ, ये मैंने किया, या मैंने किया तो मेरे को श्रेय नहीं दिया गया, मेरे को स्टेज पे बुला के माला नहीं पहनाई गई, मेरा ये नहीं किया गया। तो ये स्वाध्याय के विवेचन से जो हमें सीखना है, हमें सांसारिक क्रियाओं में संलग्न रहते हुए अपने को इस भावनाओं से अलग करने रखना है कि अपने सुझाव माना है तो ठीक है, नहीं माना है तो नहीं ठीक है। मेरा मेरा जो कर्तव्य बनता था, मेरे को जो भाव आए मैंने बोल दिया, मगर उससे उसके लिए कोई प्रमाद नहीं करना है, ये मैं समझता हूँ। देखो ऐसा ये है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो भाव आते हैं ना जीव के, वो घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं। किसी ना किसी तरह से उन घटनाओं में वो निमित्त बनते हैं, तभी आपके भाव आएंगे कि मैं भी कुछ बोलूं। वरना तो जब 10वीं प्रतिमा जीव धारण करते हैं तो उसमें परामर्श देने के भाव ही नहीं आते। चाहे घर में कुछ भी घटना घटित हो रही हो, उस
ऐसा प्रतिमाधारी आपके घर में क्यों आ गया? आप बोलोगे साहब अगर ये इसने प्रतिमा धारण नहीं की होती तो इनसे कुछ सजेशन आता है, लेकिन वो पार्ट ऑफ द डिसीजन था कि उनके द्वारा नहीं आएगा सजेशन, अब बाकी के लोगों का सजेशन है उसी से होने वाला है। तो इसलिए ये सारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में आपके भाव कब कैसे आएंगे, कब नहीं आएंगे, इसलिए उसका कोई श्रेय लेने की जरूरत नहीं कि साहब मुझे तो भाई उनको सजेशन देना चाहिए साहब जब तक मैं गृहस्थी में हूँ, नहीं भी आएगा। कई बार आप सजेशन देने वाले थे, आपके मुंह में छाले पड़ गए, ऐसे मैंने बहुत घटनाएं देखी, आप कुछ नहीं बोल पाए या और कोई बाधा आ गई। तो इसलिए इसका किसी का श्रेय मत लेना कि मैं मुझे सलाह देनी थी या मैंने दी, मुझे नहीं देना चाहिए, ये सहज में होता है, सहज सर में मैं आते हैं सब। जैसा मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो वास्तविकता है बता रहा हूँ। हाँ मेरे ग्वालियर में जो कजिन है जो मेरे से छोटा, वो काफी मतलब उसने कोई प्रतिमाएं नहीं ले रखी हैं, हाँ। मगर वो 6 6 महीने तक मौन व्रत रखते हैं। हम्म, वो अपने परिवार के किसी कार्य में कोई सजेशन नहीं देते, हाँ, ना कोई क्या कहते हैं, जब मौन खुलता है तो पूछते हैं तो भाई तुम्हें जैसा उचित लगे वो करो, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और कैसी भी कितनी भी सीवियर सिचुएशन हो, मगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारे चलने के लिए तैयार हूँ। तो उसका अभी से विरक्ति भाव इस सजेशन के लिए है, मगर संलग्न फिर भी रहता है। और 6 6 महीने तक मौन व्रत रख के अब वो जब से शुरू करता है अपने, जब क्या नाम है अपनी जो चतुर्मास से 16 खाने लगते हैं और चतुर्मास दिवाली पे आके खत्म होता है। तो देखिए तुम्हारा धारण किए बिना भी ये भाव रखे जा सकते हैं। हाँ, अरे आप देखो आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसको रहते हाँ हुए लोगों की कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं कि साहब हाँ उन्होंने मेरा जो व्हाट्सएप पे ऐसा लिख दिया, दूसरा बोलेगा उन्होंने अंगूठा दिखाया, तीसरा बोले अंगूठा दिखाया नहीं, चौथा बोले आपको जवाब ही नहीं देते हो, पांचवा बोलेगा कि जो साहब आप बहुत ज्यादा जवाब देते हो। उसको लेकर के अलग अलग लोग, कोई सोचेगा कि यार इन सब चक्करों में पड़ना नहीं, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करता। और उससे भी आगे एक होगा कि मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही नहीं रहूंगा, मैं खोल क्यों के कि नहीं बिना बात देखता की हूँ। भ्रांति है। तो ये सारे जो जो भाव आते हैं जीवों के, क्योंकि उन घटनाओं में ये निश्चित है कि कौन कौन जुड़ेगा और किस रूप में जुड़ेगा, उसके हिसाब से उसके कमेंट्स आते हैं। पूरे संसार में ऐसे ही चलता भाई है, साहब इसलिए। हाँ मैं एक बोलिए। चीज और ऐड करना मैं चाहता भाई हूँ। साहब आपको अपनी प्रैक्टिकल बताऊं। हाँ आज मतलब अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ इसकी कि हाँ लोग वहां के मेरे पास फोन आते हैं, सजेशन आते हैं, बाबूजी आपका सजेशन है, आप ये समाचार लिख के भेज दीजिए। हाँ और और लिख के भेजने के बाद में उस लिखे हुए पर बड़ी बड़ी प्रशंसाएं आती हैं। हाँ बात सुनो जरा, अरे हाँ। बाबूजी आपने बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया लिखा, वो क्या बात है। और जब प्रैक्टिकल देखा तो उसका उसका कुछ भी नहीं हुआ आगे। तो अब ये बताइए, आपने प्रशंसा भी कर दी उस आदमी की, आपने सजेशन भी मांग लिए और इम्प्लीमेंट कुछ हुआ नहीं। तो अब मैं ये सोचूं, अरे यार ये मेरे साथ तो बड़ा वो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं भाई, हमारा काम है, कोई हमसे पूछता है बता दो, नहीं पूछता है मत बताओ, मानो मत मानो, खेद के होने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल ये है। बराबर। हाँ या आरपी मैं सर। ऐड करना हाँ चाहता था सर इसमें। हाँ मेरे दो रूप हैं जो मेरे को बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। आदर्शवादी बात करता हूं मैं यहाँ पे, और जब बाजार में पहुंचता हूं तो एकदम मेरे आदर्श एक साइड में रखे रह जाते हैं। ये मेरा वो स्वरूप। बिल्कुल सही कह ये रहे हैं आप, बिल्कुल मायाचारी सही है। कह रहे हैं। आरपी जैन साहब, इसी को मायाचारी कहते हैं। ये जो भाईचारी है ये तो बिल्कुल सही है। इसी को तो देखो, मायाचारी कहते हैं। हाँ यही आते हैं। हाँ, अभी मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, समय होने वाला है। ये हमारी बहुत बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज है, इस बहाने से अपना थोड़ा रिफाइनमेंट भी आता है। तो वो रिफाइनमेंट के लिए अपन को थोड़ा सा अपन अवकाश निकाल लेते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे अपन जो सिद्धांत समझ रहे हैं, सिद्धांत बहुत बहुत क्लियर है। सिद्धांत क्या क्लियर है, जो आगे की गाथाओं में भी आने वाला है, कि अभी तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की बात चल रही है। आपने जीव द्रव्य की तरफ से तो एक जो घोषणा कर दी कि जीव द्रव्य पुद्गल का कुछ भी नहीं करता, लेकिन अब अगली गाथा में आने वाला है, तो क्या पुद्गल द्रव्य जीव का कुछ करता है क्या, है ना? तो ये जो, ये भी उसका भी उत्तर अपन कल पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम उसी कंक्लूजन पर आएंगे कि न केवल जीव और पुद्गल बल्कि कोई भी द्रव्य, जैसे आरपीएन साहब ने कहा, इवन सजातीय द्रव्य में भी
लोहा लकड़ी का काम नहीं करेगा, लकड़ी प्लास्टिक का काम नहीं करेगी, सब अपने अपने काम करेंगे। तो इसलिए कितना एक एक कण कण स्वतंत्र है, इसकी घोषणा जैन सिद्धांत में बहुत पहले कर दी गई। एक एक कण कण स्वतंत्र है। तो मैं कैसे क्यों अटका हुआ हूँ? हम जो खेद खिन हो रहे हैं ना कि साहब वो ऐसा करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। लेकिन संसार की दशा ऐसी ही है। संसार में सब विचित्रताएं हैं। जीव के अपने भावों पर भी उसका कोई नियंत्रण नहीं, तो पर के भावों पर तो कैसे नियंत्रण होगा? तो इसकी गाथा का मैं लास्ट को कंक्लूड करता हूँ, जो हमारे पास 3-4 मिनट है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है। जैसा कि 76वीं गाथा में कहा था, तदनुसार यहाँ भी जान लेना। वहां पुद्गल कर्म को जानने वाला ज्ञानी कहा था, और यहाँ उसके बदले में पुद्गल कर्म के फल को जानने वाला ज्ञानी ऐसा कहा है। इतना विशेष है ना? जैसे अपन तो सुख दुख होता है, राग द्वेष होता है, तो उसका जानने वाला तो मैं हूं, लेकिन मैं उसका क्रिएटर नहीं हूं। अब प्रश्न करता है, जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं? वो बोल रहे हैं जीव का तो नहीं है, पुद्गल का है क्या? ये क्लियर कर दो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, शिष्य ने बोला कि आप दोनों तरफ से बताइए। अस्थि से नास्ति से जीव का पुद्गल के ऊपर में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, कर्तापन कर्म नहीं होता, तो क्या पुद्गल का होता है? तो उसका उत्तर में उन्होंने ये गाथा जो कही है, जो अपन कल इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, और इसका सार मैंने आपको बतला दिया। ठीक है ना? तो जब देखो ये जो हम गाथाएं पढ़ रहे हैं, ये गाथाएं खाली कोई कोर्स वाली किताब थोड़ी कि इसका हम एग्जाम लिख देंगे तो हम पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये हमें अपने जीवन में ही तो घटित करना है। कोई क्या करता है, कोई कैसा करता है, हम अलग अलग फोरम में जहां जहां हमें कहीं बहस करने की या हमें कोई अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है, तो हम अपने फ्रस्ट्रेशन की ही बात करते हैं। जिन जिन जीवों के हम संपर्क में आते हैं, जिनसे हम प्रसन्न नहीं है, उनकी हरकतों से प्रसन्न नहीं है, तो हम उनमें उनका सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। लेकिन सोल्यूशन एक ही है। कोई जीव जो है आपके कहने से, आपके समझाने से बदल जाएंगे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो कौन सुधरेगा? किसको संभलने की जरूरत है? वो सिर्फ मैं हूं। मुझे ही सुधरना है। बाकी संसार ऐसा ही चलता रहेगा। संसार को सुधारने की कोशिश मत करना। संसार के समस्त घटक अपने अपने भावों के कर्ता हैं, अपने अपनी दशा के बनाने वाले हैं, और उनको आप बदल नहीं सकते। बदलना है तो स्वयं को बदलना। जब तक मेरे अंदर में ऐसे भाव आते रहें कि दूसरों के बारे में चर्चा करूं, इससे जो है वो बदल जाएंगे और मेरी पीड़ा कम हो जाएगी, तो हम बहुत भूल कर रहे हैं। ये गाथा इसीलिए है हमारे लिए। मुझे ही बदलना है। कैसे बदलना है? संसार की इन दशाओं को जान करके, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, सभी द्रव्य अपना अपना कर सकते हैं, पर का नहीं कर सकते। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जिन्होंने ये समझ लिया वो ज्ञानी हो गए। जो ज्ञानी हो गए वही समस्त मोहनी कर्म के कारण होने वाली व्याकुलताओं से बच गए। हमें भी वही करना है। हमें संसार को बदलने की नहीं, हमें स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। चलिए आपका अपना समय हो गया। गलत तो इन्होंने है की नहीं। स्तुति करेंगे। क्या ठीक बात है हरभजन साहब? बहुत अच्छा है सर। एक्चुअली यही भाव अगर मेरे जरा भी मेरे को प्रैक्टिकल में आ जाए, जी। मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। बस बस पूरी। यहाँ दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। ललित दिखाई नहीं दे रहा है मेरे। क्या नीरजा जी, आपके कुछ कमेंट्स हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, और यही सब बातें हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि हर द्रव्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, और उस वाह, द्रव्य के अंदर ही कुछ हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरे से उम्मीद करना हमारी बेवकूफी है। बस बस। अगर हम अभी भी अगर उसी उन्हीं पर चीजों पर अड़े हुए हैं कि वो तो सब ठीक है साहब, मैंने तो गलती करी, लेकिन उनको तो नहीं करना था ना। अपनी सोच को बदलना चाहिए, बदलने की बहुत जरूरत है। जिसने अपना वो, तभी तो कबीरदास कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न चला बुरा मिलिया न को। मिलिया कोई, जो दिल हो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई।
अपन को इससे जो है ये लेना है, हमारी भाषा, हमारी जो क्या बोलना चाहिए, जो हम लोग मन वचन काया डिस्कशन। जो है उसकी प्रवृत्ति को ही हमें अपने आप में बदलना है। बिल्कुल, हमें अपना डिस्कशन ही बदल जाना चाहिए। जी हमें तो दूसरों में जो है वो कमजोरियां, दूसरों की परेशानी दिखाई देना बंद होना चाहिए, जी, तब हम सुधरे, नहीं तो कहाँ सुधरे। ऐसी स्वाध्याय का कोई मतलब नहीं। चलिए, कौन करेगा अभी? संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, प्रथमवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, प्रथम देव अरहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ, कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाओ रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो, जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, ठाणे सावक अरज करत है जिनवाणी माता, द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। जय।